हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमताएं। ठीक है, अर्थात लर्निंग डिसएबिलिटीज़ क्या कहलाती हैं। और यह टॉपिक जो है आपका सभी सब्जेक्ट में लगभग देखने को मिलता है, चाहे आपका CDP हो, EVS हो या फिर आपका मैथ पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि गणितीय अक्षमता क्या कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है, इसमें आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आज हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं कि क्या कहलाती हैं आपकी अधिगम अक्षमताएं और यह कितने टाइप्स की होती हैं, और थोड़ी सी ट्रिक भी बता देंगे ताकि आप आसानी से इसका आंसर दे पाएँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यदि अधिगम अक्षमता आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको देखने को मिल जाएगा अधिगम अयोग्यताएं क्या कहलाती हैं, अधिगम अशक्तता क्या कहलाती है, जैसे इंग्लिश नाम बस याद रख लेना आप, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये होता क्या है। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, यह उन विकारों के समूह को व्यक्त करता है जिनके कारण व्यक्ति में सीखने में, पढ़ने, लिखने और बोलने, मतलब जो उसके चारों स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं, सीखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ठीक है, तर्क करना, इसके अलावा गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है, तो उसी को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यदि अपनी भाषा में कहें तो वह कार्य जो बालक नहीं कर पाता है, किससे संबंधित, आपके कौशल से संबंधित, सीख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता या बोल नहीं पाता। अब पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, मतलब इसमें थोड़ी सी उसको दिक्कत परेशानी होती है, तो इसी को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो अधिगम अक्षमताएं हैं, उन विकारों के कारण मतलब जो विकार होते हैं ये, इनके कारण बालकों में जन्मजात रूप से निहित होते हैं, मतलब जन्मजात भी हो सकते हैं और कुछ अर्जित भी, तंत्रिका तंत्र संबंधी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सीखने की क्षमता की अनुपस्थिति, मतलब सीखने की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं हम, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। अब पूछता है कि जो अधिगम अक्षमता शब्द है आपका, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना सन 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटीज शब्द का प्रयोग किया था। इसका अर्थ है अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रिया में से किसी एक या अधिक, मतलब एक में है कठिनाई ये तो ठीक है, लेकिन एक से अधिक में भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि कोई एक बालक है उसको केवल पढ़ने में ही कठिनाई है, हो सकता है पढ़ने के साथ साथ उसको अंकगणितीय प्रक्रिया संबंधी कठिनाई भी हो सकती है। ठीक है, तो एक से अधिक भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो प्रक्रिया में क्या होती है, इसमें मंदता, मतलब धीरे धीरे सीखता है या फिर बार बार दोहराता है, इस तरीके से विकृति व अवरुद्ध विकास के रूप में इनको परिभाषित हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह जो है मस्तिष्क कार्य विरूपता, संवेगात्मक व व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम होता है। तो यहाँ पर एक एक शब्द का अपना अलग अलग अर्थ है। जैसे संवेग कह दिया तो यहाँ पर जो बालक है, मतलब वाक्य के प्रति या भाषा के प्रति संवेग अलग अलग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब संवेग क्या होते हैं तो आपको संवेग एवं मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल ने जो 14 बताई थी आपको करा दी हैं, तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख विकृतियां कौन कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि जो प्रमुख विकृतियां हैं, मूल रूप से हमें 4 विकृतियां पढ़नी हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो भी हम लास्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपकी पठन विकृति, तो ये तो सबको पता है पठन विकृति क्या कहलाती है। पठन अर्थात पढ़ने से संबंधित विकृति, रीडिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लेखन विकृति, मूल रूप से जो 4 हैं वो यही हैं। ठीक है, पठन विकृति, लेखन विकृति, गणितीय विकृति और मौखिक विकृति। अब यहाँ पर तो केवल ये नाम हो गए, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी विकृतियाँ आती हैं वो हमें देखनी है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम चारों की 4 देख लेंगे और इनके अंतर्गत कौन कौन सी विकृतियाँ आती हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट है हमारी पठन विकृति। अब आपको कहीं ऑप्शन में पठन विकृति ना दे करके मिल जाएगा पठन वैफल्य। ठीक है, हिंदी भाषा में मूल रूप से इसका प्रयोग होता है पठन वैफल्य का, तो याद रखना रीडिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती है, मतलब पढ़ने संबंधी अक्षमता बालक में यहाँ पर हो जाती है। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एक बालक जो है वो बी को डी पढ़ रहा है, यहाँ याद रखना पढ़ने की बात कर रहे हैं ना कि लिखने की। यदि हम बी को डी लिखना कह देते हैं तो ये दूसरी विकृति हो जाएगी। ठीक है, लेखन विकृति के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने क्या कहा यहाँ कि एक जो बालक है वो बी को डी पढ़ता है,
तो बालक में किस तरह की विकृति होगी। तो या तो पठन विकृति ऑप्शन में दिया होगा, या फिर यदि थोड़ा सा डीपली पूछेंगे तो वहाँ पर डिसलेक्सिया करके दिया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पठन विकृति अर्थात पढ़ने संबंधी अक्षमता यहाँ बालक में देखने को मिलती है। अब देखते हैं, ये भी कई प्रकार की होती हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले डिसलेक्सिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से बालक में कौन सी, मतलब बालक जो है बी को डी पढ़ रहा है तो इसमें कौन सी विकृति होगी, तो डिसलेक्सिया होगी। अब हम देखते हैं इसे कि पढ़ने संबंधी समस्या क्या कहलाती है आपकी, डिसलेक्सिया। ये नहीं कि केवल बी को डी पढ़ रहा, हो सकता है वो डब्लू को एम पढ़ दे, एम को डब्लू पढ़ दे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर पढ़ने ही संबंधी विकृति है, जिसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना कि जो डिसलेक्सिया है इसको शब्द अंधता भी कहते हैं। क्या, शब्द अंधता, मतलब शब्दों को देखता ही नहीं है अंध रूप से, और बी को डी, डी को बी पढ़ देता है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो रूडोल्फ वर्लेन ने सन 1887 में से खोजा था डिसलेक्सिया को। इसे शब्द अंधता भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको डिसलेक्सिया नहीं दिया है तो शब्द अंधता देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब इसके लक्षण क्या होते हैं डिसलेक्सिया के, तो आपको डीपली बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अधिक शिफ्ट में आपका एग्जाम्स होगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो पढ़ने संबंधी अक्षमता है, तो यहाँ बालक जो है वो वर्णमाला अधिगम में उसको कठिनाई होती है। मतलब अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। तो वर्णमाला सीखने में बालक को यहाँ कठिनाई होती है। ठीक है, अब चाहे इंग्लिश की वर्णमाला कह दें या हिंदी की। नेक्स्ट है, अक्षरों की ध्वनि नहीं सीख पाता, इसीलिए तो जब ध्वनि नहीं सीख पाता तो बी को डी कह रहा है और डी को बी। ठीक, नेक्स्ट, शब्दों को उल्टा पढ़ना, जैसे मान को नाम पढ़ दिया, राम को मरा पढ़ दिया, तो ये शब्दों को उल्टा पढ़ना किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, समान उच्चारण की ध्वनियों को ना पहचान पाना, जैसे कह दिया चारू चंद की चंचल किरण, तो यहाँ पर समान उच्चारण हो रहा है, चाचा की ध्वनि निकल रही है, तो इनमें भी वो बालक है पहचान नहीं पाता है, ये भी किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, शब्दकोश का अभाव, मतलब उसके पास में व्यापक शब्दकोश नहीं होता बल्कि सीमित शब्दकोश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव, जब भाषा को ही अच्छे से नहीं पढ़ पाता तो अर्थ कहाँ से समझेगा। ठीक है, तो इसका पूर्ण अभाव होता है। नेक्स्ट है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, हस्त कौशल निपुणता अभाव होता है। ठीक, हस्त कौशल निपुणता क्या, मतलब लिखने में मतलब हस्त कौशल उसका लिखने का नहीं, यहाँ पढ़ने की बात है, तो पढ़ेगा जब लिखा होगा कुछ उसी को तो पढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेंसिल ना पकड़ पाना, बटन बंद नहीं कर पाना, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। आपको एग्जाम्पल भी बता दिया यहाँ, जैसे आपको वाव पढ़ना, वट को पुट पढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, इसी के अंतर्गत आता है पठन विकृति के एलेक्सिया या अलेक्सिया, कहीं कहीं मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये भी पठन अक्षमता है, मतलब पढ़ने संबंधी ही एक अक्षमता होती है बालक में। यहाँ पर जो है मतलब पढ़ने की जो शक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, मतलब पढ़ नहीं पाता बालक। ठीक है, तो यदि पूछता है कि पठन शक्ति का लोप हो जाना किस विकार के अंतर्गत आता है, तो एलेक्सिया के अंतर्गत। ठीक है, या कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पठन विकार नहीं है, ऑप्शन दे देंगे आपका एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। ठीक है, इस तरीके से, तो याद रखना ये सारे तीनों के तीन आपके पठन विकार हैं। नेक्स्ट है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या कहलाता है, तो जो श्याम पट्ट पर, यानी आपका जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो, इस पर लिखे शब्द और वाक्यों का अवबोध यानी समझ ना पाना, समझ ही नहीं पाता। ठीक है, ये हाइपरलेक्सिया कहलाता है। तो ये तीनों विकार जो हैं आपके पठन वैफल्य के अंतर्गत, रीडिंग प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। अब हम नेक्स्ट विकृति देखते हैं हमारी। नेक्स्ट डिसेबिलिटी है आपकी लेखन विकृति। लेखन मतलब लिखने से संबंधित, जिसे राइटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसमें भी कुछ अक्षमताएं आ जाती हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता दें कि यहाँ पर दिया है ग्राफ, क्या दिया है, डिसग्राफिया, क्या दिया है, ग्राफिया। और ग्राफ जो है हम क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब लिख करके बनाते हैं। ठीक है, पढ़ के तो बनाएंगे नहीं, लिख करके इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। ठीक है, तो जो ग्राफ बनाया किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लिख रहे हैं, मतलब लेखन विकृति, इस तरीके से आप याद रखना। तो पूछते हैं कि लेखन विकृति, कोई बालक है जो बी को डी लिख रहा है। अभी हमने पढ़ने की बात की थी, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। हमने कहा कि एक बालक जो है वो बी को डी लिखता है, एम को डब्ल्यू लिखता है, तो लिखने की बात की, अर्थात डिसग्राफिया है उसको। ठीक है, लेखन विकृति है।
देखते हैं, लेखन विकृति अर्थात लिखते समय स्वयं से बालक बातें करेगा, अशुद्ध अनियमित आकार वाले अक्षर लिखेगा, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ रहती है, अपठनीय हस्तलेखन मतलब पढ़कर नहीं लिखता, कुछ भी लिखता जाता है यहाँ। नेक्स्ट है अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, मतलब अक्षर पूरा लिखेगा ही नहीं, हो सकता है बी बनाया तो बस इतना इतना कर दे, ठीक है, ऐसा। तो अपूर्ण अक्षर और शब्द लिखता है, तो ये सारी चीज़ें डिस्ग्राफिया लेखन विकृति कहलाती है, याद रखना। बी को डी लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका डिस्ग्राफिया लेखन विकृति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपकी लेखन विकृति डिस्प्रैक्सिया, ये क्या कहलाता है, तो गतिक कौशल में निर्योग्यता। अब आपने पढ़ा होगा गतिक कौशल में आपका एक तो सूक्ष्म कौशल आता है, मोटर स्किल्स जिसे हम कहते हैं, और एक आता है आपका स्थूल कौशल, ठीक है। तो यहाँ हमने दोनों की बात की है, गतिक कौशल अर्थात दोनों इसमें शामिल हो गए, ठीक है। अब दोनों क्या, सूक्ष्म और स्थूल क्या कहलाता है, सूक्ष्म मतलब आपने पढ़ा होगा, जो आपने गतिक कौशल पढ़ा होगा मानसिक विकास के अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म कौशल मतलब सूक्ष्म चीज़ें जैसे लिखना, और स्थूल में बड़ी चीज़ें कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये स्थूल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कौशलों की बात की गई है, और जब दोनों कौशलों में अक्षमता देखने को मिलती है तो वो आपकी डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। अब यहाँ बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना संबंधी समस्याएं, लेखन और चित्रांकन में कठिनाई होती है। तो पूछा गया था पिछली बार, चित्रांकन में बालक कठिनाई महसूस करता है, किसके अंतर्गत आएगा, तो डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ दोनों कौशलों की हमने बात की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका आप्रेक्सिया। आप्रेक्सिया क्या कहलाता है, तो शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित, यहाँ केवल सूक्ष्म की बात की गई है, याद रखना। पूछता है केवल गतिक कौशल तो डिस्प्रैक्सिया लगाना है, या फिर कह देगा स्थूल एवं सूक्ष्म कौशलों में निर्योग्यता दर्शाता है, डिस्प्रैक्सिया। और जब कहता है कि शारीरिक विकार केवल सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखना आपके सूक्ष्म के अंतर्गत आता है, और पिछली बार ये भी क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म कौशल है, ऑप्शन दिया था चढ़ना, लिखना, कूदना, पढ़ना। तो लिखना आपका सूक्ष्म कौशल कहलाता है। जब आपको विकास के आयाम बताएंगे तो वहाँ पर इसे हम डीपली पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मांसपेशियों के संचालन संबंधी सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब लिख नहीं पाता है बालक, वह हाथ और आंखों में भी समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, यह तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है, और लेखन अक्षमता के अंतर्गत आता है अप्रेक्सिया। नेक्स्ट है आपका अग्रेफिया, क्या कहलाता है, तो इसमें बालक द्वितीय भाषा के प्रति अक्षमता प्रदर्शित करता है। मान के चलिए उसकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन दूसरी भाषा जैसे इंग्लिश हो गई या संस्कृत जो भी है, तो उसमें यहाँ पर अक्षमता दर्शाता है, वो अग्रेफिया कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपकी विकृति डिसेबिलिटी, गणितीय विकृति अर्थात मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन बनता है आपका कि जो गणितीय अक्षमता कहलाती है, या बालक गणितीय क्रियाएं करने में असमर्थ है, किस प्रकार की अक्षमता को दर्शाएगा, तो डिसकैलकुलिया, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई, क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया अर्थात गणित में अक्षमता बालक में। अब इसमें भी क्या हो सकता है, बालक अंकों, संख्या के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर के, मतलब छोटे से अंक डिजिट से लेकर के आपकी नंबर्स हो सकते हैं, इसके बाद आपके सूत्र सिद्धांत के प्रयोग करने में अयोग्यता प्रदर्शित करता है, तो बालक में डिसकैलकुलिया है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है, चिन्ह ना पहचान पाना, नाम और चेहरा नहीं पहचानना, अंक गणितीय प्रक्रिया ना कर पाना, दिशा का ज्ञान अभाव होता है, चेकबुक नगद भुगतान से भय लगता है। पूछ लेगा बालक को चेकबुक और नगद के भुगतान से भय लगता है, निम्न में से किस प्रकार की अक्षमता प्रदर्शित करता है, डिसकैलकुलिया। समय असंगम, ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसकैलकुलिया। अब यदि डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी 3 प्रकार की होती है गणितीय विकृति, और में डिसकैलकुलिया 3 प्रकार का होता है, एक लेक्सिकल, एक ग्राफिकल, एक वर्बल। तो यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, लेक्सिकल अर्थात समझने में कठिनाई, ग्राफिकल अर्थात ग्राफ ना बना पाना मतलब गणित में लिखने संबंधी अक्षमता, और वर्बल अर्थात गणित में शब्दों को नहीं बोल पाना अर्थात संप्रेषण, गणितीय संप्रेषण अक्षमता को क्या कहते हैं, वर्बल डिसकैलकुलिया। गणितीय लेखन अक्षमता को क्या कहते हैं, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। और गणितीय समझ अक्षमता क्या कहलाती है, लेक्सिकल। तो याद रखना, ये डीपली बता दिया आपको। अब इसके बाद हम चौथी विकृति हमारी पढ़ेंगे, मौखिक या वाक विकृति, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है आपका।
इसे इंग्लिश में वर्बल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, अफेजिया जिसे भाषाघात कहते हैं और डिस्फेजिया। तो अफेजिया यहाँ भाषा संबंधी विकृति, मतलब विचार व्यक्त नहीं कर पाता, अपने विचार दूसरों के सामने नहीं रख पाता, दूसरे की विचार भाषा को नहीं समझ पाता, तो ये क्या कहलाते हैं? अफेजिया, मतलब संप्रेषण संबंधी विकृति अफेजिया कहलाती है। लेकिन जो डिस्फेजिया है ये क्या होती है? ये जन्म से नहीं होती, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद यदि उसे बालक को चोट लग गई है या किसी प्रकार का उसको तनाव है, मानसिक विकृति है, तो उसके कारण विचार व्यक्त नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि किसी भी मानसिक विकृति के कारण बालक अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, तो निम्न में से वह किसको प्रदर्शित करता है? तो डिस्फेजिया। ठीक है, ये मानसिक रूप से यहाँ ब्रेन डैमेज सा हो जाता है, तो इसी को डिस्फेजिया कहते हैं। लेकिन यहाँ यदि केवल यही पूछता है कि भाषा संप्रेषण संबंधी विकृति क्या कहलाती है, तो अफेजिया कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आप एक बार यहाँ देख सकते हैं। दिया है डिसआर्थोग्राफिया क्या कहलाता है? तो बर्तनी संबंधी विकार डिसआर्थोग्राफिया कहलाता है। डिस्मोर्फिया अर्थात स्वयं के बारे में भ्रमित रहता है बालक। ठीक है, शारीरिक रूप के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट प्रोजेरिया क्या कहलाता है? मतलब कम आयु है और वृद्ध अवस्था के यहाँ लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं, तो वो आपका प्रोजेरिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बुलिमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या होती है। ठीक है, अब ये बुलिमिया जो है किशोर अवस्था की विशेषता मानी जाती है और इसमें अभी 3 प्रकार की अक्षमताएं देखने को मिलती हैं। एक नर्वोसा करके होता है, एनारेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, अधिक मतलब कम भोजन करता है ताकि मोटा ना दिखे, मोटापा ना छाए। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टीरिया, मतलब चिंता के कारण दौरे पड़ने लगते हैं, पक्षाघात हो जाता है, क्या कहलाता है? हिस्टीरिया। नेक्स्ट है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या कहलाता है? मानसिक तनाव संबंधी विकार, तनाव की गंभीर समस्या। ठीक है, तो डिस्थीमिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है मिथोमेनिया, झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत हो जाती है, हवा में बातें करना। ठीक, नेक्स्ट है डिसमेंसिया, मेंसिया मतलब चिंतन, स्मृति, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट दिया है एपिलेप्सी अर्थात मिर्गी के दौरे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटिज्म, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ऑटिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम आत्मविमोह या स्वपरायणता कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। इसके लक्षण देख लेते हैं। इसका एक लक्षण आप याद रखना, बालक आंखें मिलाने से कतराता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण में आता है। ठीक, नेक्स्ट है व्यक्ति का सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन समाज और समूह में जाने पर शर्मीला सा व्यवहार करता है, अर्थात सामाजिकता का अभाव रखता। व्यवहार तो सामान्य रहेगा, सामान्य व्यक्तियों के जैसा, लेकिन वह जो है बालक वो समाज में जाता है, शर्मीला सा व्यवहार करता है, अलग थलग बैठता है, सामाजिकता का उसमें अभाव पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सीमित और दोहरायुक्त, मतलब एक ही शब्द को हो सकता है बार बार बोले और सीमित व्यवहार करता है। ठीक है, बढ़ चढ़कर यहाँ बात नहीं करता। नेक्स्ट है मानसिक रोग होता है, एक प्रकार का मानसिक विकार है और इसके लक्षण जन्म से 3 वर्ष में नजर आने लगते हैं। स्नायु तंत्र विकार होता है और परिचित व्यक्तियों को भी यहाँ पर नहीं पहचान पाता। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है ऑटिज्म के, याद रखना। नेक्स्ट है आपका ADHD। ADHD का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे अति चंचलता हिंदी में कहते हैं। इसके लक्षण होते हैं अवधान, जिसे हम ध्यान अटेंशन कहते हैं, संबंधी समस्या होती है, मतलब एक जगह ध्यान केंद्रित ना कर पाना। अति सक्रियता विकृति है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार होता है, जो ध्यान को प्रभावित करता है। इसमें बेचैनी, दोषपूर्ण व्यवहार, ध्यान भटकना इसके लक्षण होते हैं। और नेक्स्ट है कई बार अति सक्रियता व्यवहार में दिखती है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर अति सक्रिय बालक हो जाता है, एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पाता, इधर उधर घूमता रहता है, भागना दौड़ना, ठीक है, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, सड़क पर नियमों का पालन न करना, जिद करना, गलती अपनी नहीं मानता है। नेक्स्ट है बातचीत के बीच में बोलना, जल्दबाजी व आवेश में कार्य करना और लड़ाई करना। ये सारे आपके ADHD के लक्षण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका एक्यूटेशन। एक्यूटेशन याद रखना, ये कहलाता है अंग विच्छेदन। क्या कहलाता है? अंग विच्छेदन। नेक्स्ट होता है आपका मोनोप्लेसिया, मतलब एक हाथ एक पैर से प्रभावित होता है। हेमीप्लेसिया दोनों हाथ दोनों पैर से प्रभावित होता है। तो बस इतने ही आपको याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। यदि सेशन पसंद आया है तो सेशन को शेयर जरूर करना। थैंक यू।